बात की खुशी है कि तुम मेरे ही पास चले आए, लेकिन अफसोस है कि इस वक्त मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी मुश्किलात को आप ही हल कर लूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता था। अब कामयाबी को उन्होंने अपने ही हाथों गढ़ा था। मैं तुम्हें भी हर तरह से काम जीवन। आपका आशीर्वाद है। मैं तो ये मानता हूं कि किस्मत इंसान की दौलत छीन सकती है, हौसला नहीं। शाबाश। May we come in, sir? यस, कम इन। अच्छा तब मुझे आज्ञा दीजिए। जरा ठहरो, तुम्हारी इनसे जान पहचान करा दूं। चौधरी, ए रेफ्यूजी यंग मैन, पंजाब। रेखा और उसके साथी। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जीवन ने हमारे ही कॉलेज में एमए में एडमिशन लिया है। प्लीज टू सी यू मिस्टर जीवन। प्लीज टू सी यू। हाँ, तो तुम्हारे ड्रामे का क्या हालचाल है रेखा? जी, एक नई मुसीबत आ पड़ी है। हमें हीरो दूसरा ढूंढना होगा। तो कोई दूसरा लड़का नहीं सोचा तुमने? अभी तक तो कोई नहीं जजा। अगर इजाजत हो तो एक सुझाव पेश करूं? हाँ बोलो। आप यानी मेरा मतलब है कि अगर मिस्टर जीवन हीरो का पार्ट करें तो कैसा है? जी मुझे माफ कीजिए, मैंने कभी ड्रामे में पार्ट नहीं किया है। तुम ये पार्ट मजे में कर लोगे? तो फिर आपको मंजूर है? Why not? अगर आप लोग जोर देते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये टिकट बेचने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। थैंक यू। और एक और बात में आपकी सलाह लेनी है। हाँ, वो मुझे तो सबसे पहले बैरिस्टर केदारनाथ का ख्याल आता है। अगर वो राजी हो गए तो जरूर होंगे। रही तो किला जरूर फतेह। आओ रेखा, आओ। नमस्ते केदार। नमस्ते। फीस देने आए हैं। तकलीफ? आप तो जानते हैं हमारे कॉलेज के रेफ्यूजी कैंप है। बेचारे हमेशा बुरे रहते हैं। हम लोगों ने सोचा है कि अपनी एनुअल सोशल गैदरिंग के दिन एक ड्रामा करें, जिसके टिकटों की आमदनी शरणार्थियों की मदद के लिए खर्च। इसीलिए आपको सताने आए हैं। देखो रेखा, मुसीबतों का तो ये जमाना ही है। क्या करते हैं, फिर शरणार्थियों की मदद तो सरकार खुद कर रही है। जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपको जरूर निभाना चाहिए। ये बागी केदार बाबू। इस पहलू से मैंने कभी सोचा नहीं। कितने का टिकट लेना? टिकट हैसियत के हिसाब से। देखा आपसे तो फिर मुझे जी इस हिसाब से आपको 1000 के टिकट लेने चाहिए। नहीं, ज्यादा के। रेखा ऐसा करो, 1000 के टिकट दे दो। अच्छा, टिपनिस। ओह यस, दिखाऊं क्या दे सकती है सेक्रेटरी? यस प्लीज। का चेक दे दो। बहुत अच्छा। अरे हाँ रेखा, असल बात तो भूल ही गए। ओह हाँ, देखिए हम लोगों ने तय किया है कि आप हमारे शो के प्रेसिडेंट। जरूरत केदार बाबू, जरूरत हम लोगों को है। शायद हमारा शो देखने के बाद आपको शरणार्थियों के मसले से दिलचस्पी हो जाए। ओह, ये लीजिए टोकरा। मंजूर है ना? प्रिंसिपल साहब और दोस्तों, जाहिर है कि हमारी सारी मुसीबतें अपनी ही पैदा की हुई होती हैं। यह भी जाहिर है कि अक्सर ही उन मुसीबतों का मुकाबला हम कामयाबी के साथ नहीं कर पाते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम में हिम्मत की कमी है। हम में हिम्मत नहीं। इस मुसीबत के वक्त, इन दुख दर्द के दिनों में बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों ने हमारे सामने एक हल पेश किया है, एक आदर्श, एक नमूना पेश किया है। ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने ये कह देना चाहता हूं कि मौका पड़ने पर मैं खुद हमेशा वही करने के लिए तैयार हूं जो इस नाटक के हीरो ने किया। बाबा ने खाना खा लिया क्या? जी नहीं, आपकी राह देख रहे हैं। लाख समझाओ पर समझता कौन? बाबा, मुझे ड्रामे से आने में जरा देर हो गई।
लेकिन बाबा तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया? खाता कैसे? आज तक कभी अकेले खाया है? नाराज हो गए बाबा? तेरे सिवा नाराज होने के लिए और मेरा है ही कौन बेटी? नाराज हो लेना, लेकिन पहले ये तो पूछो हमारा ड्रामा कैसा हुआ, हमने कितने पैसे जमा किए? पैसा बहुत मुश्किल से जमा होता है बेटी। लेकिन बाबा हमने तो हंसते खेलते 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अच्छा? हाँ बाबा, लेकिन हमारी कामयाबी का सेहरा केदार बाबू के सर बांधना होगा। हमने जितने पैसे टिकट बेचकर इकट्ठे किए थे, उन्होंने अपने दान से उसे दुगना कर दिया। जरूर किया होगा बेटी, उसके लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। केदार का दिल बादशाहों जैसा है। हाँ बाबा, आज हमारी कामयाबी पर हमें मुबारकबाद देते हुए उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही। और खूबी यह है कि वो सिर्फ कहता ही नहीं, उन पर अमल करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बेटी, मैं फिर कहता हूँ, भले घर की लड़कियों की तरह नाच गाने नाटक तमाशे में शरीक होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों बाबा, है ना? हाँ। भला नाच गाने नाटक इन सब ने क्या सूट किया है बाबा? गाँव की बात और है बेटी, आदमियों की और। आदमी तो बेचारा और भी गरीब होता है बाबा, मुसीबतों से घिर कर भी दो खड़ी हंस खेल लेता है। यही क्या कम है? सो तो ठीक है बेटी, लेकिन बात यह है बाबा, बात यह है कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। रानी बिटिया, हाल परोस दिए हैं। अच्छा, अभी आते हैं। चलो बाबा, खाना खा लो। तुम चल कपड़े तो बदल ले। ये हमने एक ड्रामा किया था, उसी सिलसिले में हम आपके पास यहाँ आए हैं। तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? अपने ही देश में आज हम शरणार्थी हो गए बेटी। भले ही आज हम मुसीबत में हैं, लेकिन इस तरह खैरात लेने की आदत हमें नहीं है बेटी। बुरा मत मानना। संकोच मत कीजिए, आप लोगों को मदद की जरूरत है। हाँ बेटी, किस्मत ने सब कुछ छीन लिया है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा बाकी है। मुझे उसकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। बेटा आया माँ। नमस्ते जीवन बाबू, हमें मालूम नहीं था कि ये आपका दौलत खाना है। बहरहाल कहिए। आप तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इन झोलियों से सब कुछ पता चल गया। लेकिन माँ जी ने लेने से इनकार कर दिया। ठीक ही किया। देखा देवी, आप कुछ ख्याल न करें, ये मेरी माँ है और जब तक इनका लड़का जिंदा है इन्हें खैरात की जरूरत नहीं। जीवन बाबू, आपके विचार कितने अच्छे हैं। बेटा, आप लोगों की कुछ मेहमानदारी। माँ जी, अब रहने दीजिए, इस वक्त हमें और बहुत जगह जाना है, फिर कभी आएंगे। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जीवन बाबू। अरे भाई, रास्ता दो। क्यों भीड़ किए हुए? बाबा आइए, आपके पुराने मेहमान बैठे हुए हैं। फिर आ गए आप? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं नहीं, जाइएगा क्यों? कब तक विश्राम रहेगा? विश्राम? जब तक तुम्हारी बंबई की गली गली न छान लूं, तब तक। उस बार यहाँ मैं यहाँ आता तो लोगों ने मुझे पागल समझकर मुझे पागल खाने भेज दिया था। क्या मैं पागल हूँ? तुम लोग इस तरह मेरे साथ क्या देखते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। जाइए, अपने काम से जाइए। यहाँ क्यों भीड़ करें आप लोग? जाइए। गोपाल दास, गोपाल दास जी। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। देखो जरा इनके आराम का ख्याल रखना। आराम? आराम? इस जिंदगी में आराम कहाँ? इस जिंदगी में आराम कहाँ? जब तक मैं उसका पता ना लगा लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
कैसे गिर गया बाबा? टूट गया बेटा। झूले भी तो है ना। कोई बात नहीं, सब बेईमानी चारों तरफ। कोई बात नहीं, गिर जाया करते हैं। लाइए मैं घर तक पहुंचा दूं। नहीं बेटा, क्यों तकलीफ करोगे? कोई बात नहीं, घर कहाँ है आपका? इधर ही है। लाइए। शंभू, शंभू, आप? ये सामान मैं उठा कर लाया। बाबा, अखबार की नौकरी मिले तो कब बेटा? जरूर करूंगा। अपने केदार बाबू हैं, उनके प्रेस से अखबार भी निकलता है। जी। और हाँ बाबा, मैंने सुना है उनके यहाँ सब एडिटर की जगह खाली है। तो फिर क्या, मैं आज ही उनसे मिलकर बातचीत किए लेता हूँ। और ऐसे मुझे उधर जाना भी है। तो इन्हें भी साथ लेते जाइएगा ना। हाँ हाँ जरूर। बेटा जीवन, तुम चाय पियो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। बिस्किट? जी नहीं। चाय बहुत गर्म है क्या? जी नहीं तो। आप पूछ रहे हैं? हाँ ऐसे कुछ। शायद ड्रामे के बारे में सोच रहे होंगे। जी नहीं, वो तो बीत चुका। अब तो जो आने वाला है उसके बारे में सोच रहा हूँ। क्या आने वाला है? जीवन। चलो बेटा जीवन। अच्छा तो धन्यवाद। जी नहीं, धन्यवाद अपने पास जमा रखिए। वक्त आने पर इकट्ठा ही दे दीजिएगा। चलिए। मैं ऐसे ही एक नौजवान की तलाश में था जो मौजूदा समाज की हलचलों से अच्छी तरह वाकिफ हो। जी, हलचलों से वाकिफ होने का मौका मुझे किस्मत ने दिया है। सिगरेट? जी नहीं, मैं नहीं पीता, लेकिन सब एडिटर के काम के लिए बिल्कुल नया हूँ केदार बाबू। खैर कोई बात नहीं, रास्ता खुद आपको रास्ता दिखाता जाएगा। फिर हमारे एडिटर आपकी मदद करेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। लेकिन ऑफिस का टाइम। तो आप कॉलेज के ख्याल से पूछ रहे हैं? जी। तो ऐसा कीजिए, कॉलेज के बाद ही आ जाए कीजिए। जी बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा। आइए मैं आपको घर तक पहुंचाया। जी नहीं, मैं घर नहीं जा रहा, मुझे ऑफिस जाना है। ये तो और भी अच्छा है, आपको ऑफिस तो रास्ते में पड़ता है। आइए ना। आपसे जीतना बड़ा मुश्किल है। जीवन बाबू, चुपचाप पहले से ही क्यों नहीं मान जाते? ये मेरी बदकिस्मती है। इसमें किस्मत की क्या बात है? रेखा, घनघोर घटा में बदली को चीर कर जब चांद झांकने लगता है तब तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन यकीन नहीं होता। जीवन, ऐसा नहीं होगा। तभी सचमुच तुम्हारी जीत होगी रेखा। मेरा ऑफिस आ गया। बाबा कोई जरूरी चिट्ठी छोड़ने डाकखाने गए हैं। से भी कहीं रुकता है
मिलती हैं नजरें उस तरफ जाता है दिल। जिया मोरा डोले है जिया मोरा डोले धड़क धक बोले सजन मन भाए बलम मन भाए सजन मन भाए बलम मन भाए। जिया मोरा डोले धड़क धक बोले सजन मन भाए बलम मन भाए सजन मन भाए बलम मन भाए। अलग है अलग दिल के आने की बातें समझ प्रीत की रीत चाहत की घाते बसे हैं वो दिल में बसे हैं वो दिल में नजर भर के दिल को देखा नहीं जाए सजन मन भाए बलम मन भाए सजन मन भाए। बहुत नैन रोके मगर नैन लागे उमंगों के सोए हुए भाग जागे संभाले तो डगमग हुए होश ऐसे संभलने न पाए सजन मन भाए बलम मन भाए सजन मन भाए। हो जाओ कहीं पीछे पछताना न पड़े। पछताना क्यों पड़ेगा? ऐसा कहीं हो सकता है? ना 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 ना। अजी इस भरोसे न रहना, आखिर सेठ दीनानाथ का बेटा है वो। हाँ रानी देखो मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलो। ये आंखें क्या दिखाते हो जी? बड़े आए भाई वाले, मैं जो कहती हूँ वो करो। हाँ हाँ करूँगा, 100 दफे करूँगा रानी। तुम कहो और मैं न करूँ तो अभी जाकर सब तय कर लो। तय कर लो? हाँ मान जाए तो ठीक है। मानेगा कैसे नहीं, इस पर जरा दबाव डालो। दबाव डालो? हाँ हाँ। तो तुम्हारा मतलब डंडा पकड़ लूं हाथ में? हाँ उठो तो सही। लेकिन रानी अभी तो उठ जाने की तैयारी कर रहा होगा। तुम जाओगे या यूं ही बातें बनाते रहोगे? जाता हूँ। चलो जाता हूँ। अरे तुम कहो और हम न जाएं। फिर रुक गए? छड़ी। अरे अब जाओ भी ना। टोपी को लेकर क्या करोगे? सर पे। अरे सर पे चलो जाओ। It is not a case of culpable homicide. It is proved beyond doubt that it is cold-blooded murder. That's all. बेटा केदार। आइए चाचा जी। You may go now. कहिए। तुम तो जानते ही हो वो तुम्हारी चाची की बात। आज चौथा दिन है ना, तुम्हारा फैसला। ओह हाँ चाचा जी जरा जाइए, अभी बताता हूँ। सेक्रेटरी देखो बोर्ड का रिजल्ट ले आओ। अभी 5 मिनट और लगेंगे। अच्छा चाचा जी 5 मिनट ठहर जाइए, अभी रिजल्ट सुना देता हूँ। बेटा शायद तुम मुझे गलत समझे। गलत कैसे? मैं बोर्ड या कमेटी की बात पूछने नहीं आया, मैं तो शादी की बात करने आया हूँ। मगर मैं भी तो शादी की ही बात कर रहा हूँ चाचा जी। ओह तो शादी की भी कमेटी होती है? लीजिए ये आ गया रिजल्ट। ये 3 है। हाँ। इनमें से इन दोनों के नंबर बराबर है। दोनों के? जी। अच्छा यू में गो नाउ। देखिए चाचा जी ये 2 लड़कियां हैं और दोनों के नंबर बराबर हैं। अब इनमें से कोई एक आप ही सिलेक्ट कर लीजिए। बेटा ये शादी तो लॉटरी जैसी हो गई। चाचा जी शादी एक सामाजिक कर्तव्य है। अगर लड़की तंदुरुस्त और खूबसूरत हो, अगर उसका दिमाग ठीक और दिल बड़ा हो तो फिर और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव किया गया है और अब मैं अपना फैसला आपके हाथों में देता हूँ। अच्छा बेटा। अरे
ये तो अपने बाबा की नातिन रेखा है। हाँ, रेखा। तो बेटा इसी से शादी कर लो ना। चाचा जी आप जो मना लिए, दोनों लड़कियां बराबर हैं, आप ही इंतजाम भी कर दीजिए। इंतजाम? हाँ इंतजाम मैं कर दूंगा, उसमें क्या है। मैं तुम्हारी चाची से थोड़ी डरता हूँ। अरे बाबा तो अपने दोस्त है, मैं अभी बुला लेता हूँ। केदार ने ही खुद रेखा को पसंद किया है। अच्छा? हाँ भाई लोकनाथ जी, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी, सबसे बड़ी साध पूरी कर दी। भगवान बड़े दयालु हैं। तो फिर शुभ कार्य में देरी क्यों? ब्याह की तिथि पक्की कर लीजिए। जी मैं आज ही अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखे देता हूँ, इस हफ्ते के अंदर अंदर ही तिथि पक्की कर ली जाएगी। तो फिर मैं केदार से... जी हाँ, बहुत खुशी से कह दीजिए। अच्छा। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती बेटी। दौलत लूट गई, मांग का सिंदूर पूछ गया, और एक ही बेटी थी, वो भी छीन गई। अब कैसा लग रहा है माता जी? अच्छा लग रहा है बेटे। वक्त तो हो गया, दवा पी लीजिए। आपको बहुत पसंद है ना? जीवन को पसंद है, इसलिए मुझे भी अच्छे लगते हैं। किससे बातें कर रही हो माँ? आकर पहचाना। आप हैं? कब आई आप? अब तो जाने का वक्त हो रहा है। रेखा कितनी देर से मेरी सेवा कर रही है बेटा। सो तो देख रहा हूँ माँ। अब तो बुखार बिल्कुल उतर चुका है। जीवन बाबू, अब मैं जाती हूँ। अभी कैसे रेखा देवी? आपको चाय पिलाकर थोड़ी सी खुशी हासिल करने दीजिए। फिर किसी दिन सही। माता जी मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी, आज तुमसे बातें करके मेरा दिल कितना हल्का हो गया। जब तुम्हें फुर्सत मिले चलिए आना। जीवन, शाम हो गई है बेटा, रेखा को घर तक पहुंचाओ। अच्छा माँ। आप वाकई मुझे छोड़ने के लिए आ रही हैं? आपको इत्मीनान नहीं होता? जी नहीं, इत्मीनान की बात नहीं, वैसे मुझे कुछ खास जरूरत नहीं। खैर मेरी ही जरूरत समझ लीजिए। अंधेरा हो गया है रेखा देवी, आपको सहारा हो जाएगा। अभी तो उजाला ही है। अगर वाकई कभी अंधेरा हुआ तो जरूर आपका सहारा ढूंढूंगी। अच्छा जीवन बाबू, कल शाम को हमारे यहाँ चाय पीने जरूर आइएगा। आपका हुक्म है? जी नहीं, इल्तिजा है। सर आंखों पर।